हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा 10th क्लास का फर्स्ट लेसन चल रहा था उसके 7 पार्ट की। हमने लास्ट पार्ट में बात की थी अशोक धर्म की। इसमें हम बात करने वाले हैं मौर्य प्रशासन की। मौर्य प्रशासन तो हमने प्रशासन तो हमने लगभग मौर्य वंश की सारी बातें कंप्लीट कर ली है। केवल मौर्य प्रशासन रहा है जिसको हम इस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में मौर्य वंश है वो कंप्लीट हो जाएगा और एक नया वंश आ जाएगा। तो मौर्य प्रशासन की बात करें तो भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित होती है, अर्थात सारा जो हुकूमत होता है सारी जो हुकूमत होती है वो राजा के हाथ में आ जाती है। ठीक है, फिर भी राजा क्या नहीं होता था, निरंकुश नहीं होता था। फिर भी राजा है वो निरंकुश नहीं होता है। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित होने के बावजूद भी राजा निरंकुश नहीं होता था, अर्थात वो अपना मनचाहा आचरण नहीं करता था। ठीक है, इसमें हम चाणक्य की बात भी कर लेते हैं। वहीं चाणक्य जो तक्षशिला के शिक्षक होते हैं, वहीं चाणक्य जो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होते हैं। तो चाणक्य ने राज्य के 7 अंग बताए। कितने? 7 अंग बताए, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखते हैं 7 अंग कौन कौन से होते हैं। राजा, एक तो राजा की तुलना शीर्ष से की। राजा की तुलना किससे की? शीर्ष से की, अर्थात सर से की। चाणक्य के अनुसार राजा आत्म संयमी होना चाहिए, बौद्धिक गुणों से संपन्न होना चाहिए और महावीर होना चाहिए, अर्थात महान जो भी, जैसे हनुमान भगवान महावीर। ठीक है, इसके अलावा अमात्य या मंत्री, तो इनकी तुलना आंख से करता है और गाड़ी के 2 पहियों से भी करता है। चाणक्य के अनुसार मंत्री है वो जिम्मेदारियों को संभालने वाला होना चाहिए। इनके अलावा जनपद की तुलना किससे करता है? पेड़ से करता है। चाणक्य ने जनसंख्या और भूभाग दोनों को जनपद माना था। ठीक है, इसके अलावा दुर्ग की तुलना भुजा से करता है। चाणक्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। एक वो दुर्ग जिसके चारों तरफ वन हो, एक वो दुर्ग जिसके चारों जल ही जल हो, एक वो दुर्ग जिसके चारों तरफ चट्टानी हो और एक वो दुर्ग जिसके चारों तरफ भूभाग हो। ठीक है, इसके अलावा कोश की तुलना मुख से करता है। चाणक्य कोश की तुलना किससे करता है? मुख से करता है। ठीक है, कोई जो राज्य होता है वो कोश से ही अपनी वृद्धि करता है और कोश से ही जो राज्य के सैनिक होते हैं उनका भरण पोषण करता है। ठीक है, इसके अलावा सेना की तुलना मस्तिष्क से करता है। चाणक्य के अनुसार सेना है वो बलशाली होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सेना के दिल में देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जब वो वीरगति को प्राप्त हुए तो उसके परिवार वालों को उस पर अभिमान होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मित्र की तुलना कान से करता है। यानी कि जब कोई राज्य है जब उन्नति करता है, विपत्ति में होता है, तो राज्य को किसकी आवश्यकता होती है? मित्र की आवश्यकता होती है। तो ये इन 7 की तुलना, ये 7 जो अंग है, ये 7 अंग चाणक्य ने किसके माने हैं? राज्य के माने हैं। ठीक है, और जिन्हें सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। तो राज्य के इन 7 अंगों को माना है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। इन 7 को राज्य का अंग माना है चाणक्य ने। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं मौर्य के केंद्रीय प्रशासन। मौर्य के केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। देखो, केंद्रीय प्रशासन तो चाणक्य ने मौर्य के केंद्रीय प्रशासन में 18 विभागों का उल्लेख किया और 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख किया है। जो 26 विभागाध्यक्ष है जो राज्य में अपने अलग अलग कार्यभार है वो संभाल देते हैं। ठीक है, 18 विभागों का उल्लेख किया है। विभागों को जिन्हें तीर्थ कहा जाता था और तीर्थ का जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था? महामात्र होता था। ठीक है, इसके अलावा प्रांतीय प्रशासन की बात करें। प्रांतीय प्रशासन
प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो मगध के समय में मगध है वो 5 प्रांतों में विभक्त था। 5 प्रांत देखो कौन कौन से हैं। एक तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य देश, अवंती राष्ट्र, कलिंग। ये क्या थे? ये 5 प्रांत हैं। ये 5 प्रांतों में जो मगध है वो विभक्त था। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं नगरीय प्रशासन की। इसकी नगर प्रशासन मेगस्थनीज के अनुसार, वही मेगस्थनीज जिन्होंने इंडी का पुस्तक लिखी थी। ठीक है। मेगस्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन है वो 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, जो कि 6 समितियों में विभक्त थे, होता था। ठीक है। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये नगर प्रशासन को चलाते थे। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की। मौर्य प्रशासन में सैन्य व्यवस्था की बात करें तो 6 समितियां सेना के 5 विभागों की देख रेख करती थी। 6 समितियां, जिसमें प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। ठीक है। और 5 सेना के 5 विभागों की देख रेख करते थे। 5 विभाग कौन कौन से होते थे? देखो, एक तो पैदल सेना, एक अश्व सेना, एक हस्ती सेना, एक नौसेना और एक रथ सेना। इन 5 विभागों की देखरेख करते थे ये समितियां। ठीक है। इसके अलावा हम न्याय व्यवस्था को देखें। न्याय व्यवस्था को देखिए मौर्य प्रशासन में, तो न्याय का जो उच्च अधिकारी होता था वो तो कौन होता था? सम्राट होता था। ठीक है। इसके अलावा निचले स्तर पर ग्राम होते थे। ग्रामों वहां पर जो फैसला देता था वो गांव का जो वृद्ध व्यक्ति होता था वो फैसला देता था। ठीक है। और उच्च स्तर पर सम्राट और निचले स्तर पर गांव का वृद्ध व्यक्ति होता था। ठीक है। इसके अलावा 2 न्यायालयों का उल्लेख भी मिलता है। कौन कौन से? धर्म स्थली, कंटक शोधन, इन 2 न्यायालयों का उल्लेख भी मिलता है। यानी धर्म स्थली में जैसे मानहानि है, चोरी है, लूटपाट है, ऐसे मामले आते थे धर्म स्थली में। और कंटक शोधन में राज्य और व्यक्ति के आपसी मामले आते थे। ठीक है। तो ये था मौर्य प्रशासन। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मौर्य प्रशासन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में एक नया वंश आएगा, शुंग वंश। ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं शुंग वंश की।